फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रस्टवर्दी स्पोकन इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश सीखने के क्रम में नाता रिश्ता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हर प्रकार के नाता रिश्ता को क्या कहा जाता है वो सीखेंगे। तो रिलेशंस मीन्स होता है अपने मम्मी पापा या तो अपने भैया बहन के जितने भी रिश्तेदार सभी रिलेशंस कहलाते हैं, जिसको नाता रिश्ता कहते हैं। और अभी के ज़माने में देखिए, हम लोग हिंदी में तो जानते हैं दादा, फूफा, फूफू, सिस्टर्स मैंने बहन भैया सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में हम लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी का ज़माना में इंग्लिश बोलने बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे आने वाला भावी पीढ़ी हम लोगों को देख देख के सुन के वो सीखे। इसी ख्याल से मैं आप लोगों के लिए ये मटेरियल तैयार किया हूँ। तो चलिए अब जानते हैं, समझते हैं। देखिए, रिलेशंस मीन्स नाता रिश्ता। देखिए, एल्डर ब्रदर। एल्डर मीन्स होता है बड़ा, ब्रदर मीन्स भाई या भैया। तो एल्डर ब्रदर मीन्स होता है भैया। अपने से जो बड़े होते हैं उन्हें एल्डर ब्रदर कहते हैं, भैया। उसके बाद है हमसे जो अपने से जो छोटा भाई हो उसे इंग्लिश में यंगर। यंगर मीन्स छोटा होता है, यंगर ब्रदर, इसे छोटा भाई कहते हैं। तो फिर है एल्डर। एल्डर मीन्स होता है बड़ी, सिस्टर मीन्स बहन। एल्डर सिस्टर जिसको दीदी कहते हैं। फिर छोटी बहन जिसको यंगर सिस्टर कहते हैं, जिसको छोटी बहन। फिर आगे देखिए, फादर्स फादर। फादर्स फादर मीन्स पिता के पिता। एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग देता है। फादर्स फादर मीन्स पिताजी का पिता। इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर। हम लोग हिंदी में दादा बोलते हैं। एक बार बोलिए मेरे साथ, पैटर्नल ग्रैंड फादर। ठीक है। फिर आगे देखें, फादर्स मदर मीन्स फादर का माने पिताजी का माँ, पिताजी की माँ। इसको इंग्लिश के बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर, इसको हिंदी में हम लोग दादी बोलते हैं। फिर अब है मदर्स फादर मीन्स अपनी मम्मी के पिता, माँ के पिता। इसको मैटरनल ग्रैंड फादर कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंड फादर, हिंदी में इसको हम लोग नाना बोलते हैं। इसी तरह आगे है मदर्स मदर मीन्स माँ की माँ, अपनी माँ की माँ। मदर्स मदर, इसको बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर, इसको हिंदी में नानी कहते हैं। ये है हस्बैंड्स सिस्टर। हस्बैंड्स सिस्टर। देखिए, हस्बैंड एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग का होता है, मैंने हस्बैंड का मैंने पति का, सिस्टर बहन, पति का बहन। इसको हिंदी में ननद कहा जाता है, इस रिश्ता को। फिर आगे देखिए, फादर्स सिस्टर, अपने पिताजी के बहन। फादर्स सिस्टर मैंने पिताजी के बहन को फुआ कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फादर्स सिस्टर। फिर आगे देखिए, एल्डर सिस्टर्स हस्बैंड। बड़ी बहन यानी दीदी का हस्बैंड, पति। दीदी का मैंने बड़ी बहन, दीदी का पति, इसको हिंदी में बोलते हैं जीजा। फिर आगे देखिए, यंगर सिस्टर्स। यंगर मैंने छोटी होता है, यंगर सिस्टर्स हस्बैंड, छोटी बहन की हस्बैंड, पति। इसको बहनोई कहा जाता है हिंदी में। फिर आगे देखिए, हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर।
पति का एल्डर ब्रदर, इसको बोला जाता है जेठ। ये हर जगह करीब जेठ ही बोला जाता है। वैसे अलग अलग जगह में अलग अलग रिश्ता का नाम से भी पुकारा जा सकता है, तो क्षेत्र के हिसाब से। इसको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ भी कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। आगे देखते हैं, हस्बैंड्स यंगर ब्रदर, हस्बैंड का, पति का यंगर ब्रदर, छोटा भाई, इसको हिंदी में देवर कहते हैं। फिर आगे एल्डर ब्रदर्स वाइफ, बड़े भाई यानी भैया का वाइफ, पत्नी, इसको भाभी कहा जाता है, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। फिर आगे है यंगर ब्रदर्स वाइफ, छोटे भाई का पत्नी, छोटे भाई का पत्नी, इसको भयो कहा जाता है। वैसे अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जा सकता है, आप लोग इसको जानते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यंगर ब्रदर्स वाइफ माने छोटा भाई का। में आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, वाइफ्स सिस्टर, पत्नी का बहन। देखिए, पत्नी का बहन, इसको साली कहा जाता है। करीब करीब हर जगह ये कॉमन है, साली ही कहा जाता है। फिर आगे है वाइफ्स एल्डर ब्रदर, पत्नी का एल्डर ब्रदर माने बड़ा भाई या भैया, पत्नी का भैया, इसको भाई साहब कहा जाता है। देखिए, बहुत जगह यार साहब भी कहा जाता है, क्षेत्र के हिसाब से। हमारे क्षेत्र में यार साहब की कहा जाता है। वैसे हर समाज में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसको। आगे है वाइफ्स यंगर ब्रदर, पत्नी का यंगर ब्रदर, छोटा भाई, इसको साला कहा जाता है। फिर आगे है वाइफ्स ब्रदर इन लॉ, वाइफ्स माने पत्नी का ब्रदर इन लॉ, इसको बोला जाता है सहलज। इसको बहुत जगह गोया भी कहते हैं लोग और संघात भी कहते हैं हमारे क्षेत्र में। अब आगे देखिए, हस्बैंड्स सिस्टर, नहीं हस्बैंड्स सिस्टर्स हस्बैंड, पत्नी नहीं पति का बहन का हस्बैंड, पति का बहन का हस्बैंड, इसको नंदोई कहा जाता है। आगे देखिए, वाइफ्स सिस्टर्स हस्बैंड, पत्नी का बहन का हस्बैंड, वाइफ्स सिस्टर्स हस्बैंड। मीन्स इंग्लिश में वाइफ्स सिस्टर्स हस्बैंड कहा जाता है साधु को। हमारे क्षेत्र में साधु कहा जाता है पत्नी के बहन का पति को साधु कहा जाता है। फिर आगे देखिए, हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर्स वाइफ, पति का एल्डर ब्रदर का वाइफ माने पति का एल्डर ब्रदर बड़ा भाई यानी भैया का पत्नी को जेठानी कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर्स वाइफ कहा जाता है। फिर आगे देखिए, हस्बैंड्स यंगर ब्रदर्स वाइफ, पति का यंगर ब्रदर्स वाइफ माने छोटा भाई का पत्नी, पति का छोटा भाई का पत्नी को देवरानी कहा जाता है। समझेंगे आप लोग, कृपया स्किप ना करें। डॉटर्स हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, जिसको हिंदी में दामाद कहा जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है डॉटर्स हस्बैंड। फिर आगे है नाइस, नाइस जिसको हम भतीजी बोलते हैं, भांजी के लिए भी इंग्लिश में उसका
नाइस बोला जाता है। फिर आगे है नेफ्यू, भतीजा या भांजा। इसको इंग्लिश में नेफ्यू कहा जाता है, हिंदी में भतीजा कहा जाता है और भांजा। आगे देखिए सन्स सन मीन्स बेटा का बेटा, इसको ग्रैंड सन भी कहा जाता है और इसको हिंदी में पोता कहा जाता है। इंग्लिश में सन सन मीन्स ग्रैंड सन, इंग्लिश में ग्रैंड सन से संबोधित करेंगे हम लोग, हिंदी में पोता जिसको कहा जाता है। फिर आगे है सन्स डॉटर मीन्स बेटा का बेटी, इसको ग्रैंड डॉटर कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर, हिंदी में पोती कहा जाता है। उसी तरह डॉटर्स सन, बेटी का बेटा, डॉटर्स सन, बेटी का बेटा, इसको इंग्लिश में ग्रैंड सन कहते हैं, हिंदी में नाती कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे सन सन और डॉटर सन, इंग्लिश में दोनों को ग्रैंड सन ही कहा जाता है। उसी तरह से सन्स डॉटर और डॉटर्स डॉटर। स्पाउस मदर, देखिए यहाँ एपोस्ट्रोफी एस ही लगा हुआ है, ये ग्रामर के नियम के हिसाब से यहाँ बाद में लगाया गया है। स्पाउस मदर माने पत्नी का माँ, पत्नी की माँ, इसको बोलते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मीन्स सास। फिर स्पाउस मीन्स पत्नी की फादर, पत्नी की फादर मीन्स पत्नी के पिता, इसको फादर इन लॉ, हिंदी में ससुर कहा जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ है, ये दोनों वर्ड्स में से किसी एक का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फियंस और फियंसी, फियंस और फियंसी, जिसको हिंदी में मंगेतर या प्रेमिका कहा जाता है, उसको इंग्लिश में हम फियंस कहते हैं, फियंसी कहते हैं या तो फियंस। फिर आगे है कजन, देखिए कजन मीन्स होता है फुफेरे भाई या बहन, मामेरे भाई या बहन, चचेरे भाई या बहन। इसके लिए इंग्लिश में सिर्फ सिंगल वर्ड कजन का प्रयोग किया जाता है। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर कहने की जरूरत नहीं है। कजन मीन्स फुफेरे, मामेरे, चचेरे भाई या बहन, इसको सिर्फ कजन कहा जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कजन। फिर आगे है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स बच्चे होते हैं, बच्चे जिसमें लड़का या लड़की कोई भी आ सकते हैं, सिबलिंग्स। तो इस तरह से आप लोग इतना दूर तक बने रहे, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और आगे मेरा चैनल को ग्रो करने के लिए और मुझको मोटिवेशन करने के लिए मेरा सब्सक्राइब को चैनल करें, और कहीं कुछ त्रुटि महसूस होता है तो मुझे और आगे में सुधार करने के लिए आप लोग कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।